दोस्तों स्नाइपर राइफल्स मैकेनिकली काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेपन्स होते हैं और इन राइफल्स का केवल एक ही प्रिसाइज शॉट काफी होता है किसी वॉरफेयर को बदलने के लिए। अब भले ही आपने स्नाइपर को रियल लाइफ में तो नहीं चलाया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्चुअल गेम्स में इस स्नाइपर की मदद से पूरे एक स्क्वाड को वाइप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों चाहे रियल वर्ल्ड हो या वर्चुअल गेम्स, एक स्नाइपर राइफल तभी बेस्ट कहलाती है जब इसमें काफी अच्छी लॉन्ग रेंज हो और साथ ही साथ में लॉन्ग रेंज में ये प्रिसाइज भी होनी चाहिए, इसमें अच्छी रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए और इसके अलावा ये यूज करने में और मेंटेन करने में काफी सिंपल भी हो। और इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के मैंने आज वर्ल्ड के टॉप 5 स्नाइपर राइफल्स की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें मैंने खुद रैंक किया है। लेकिन अगर आपको लगे कि इनका रैंक ऊपर नीचे हो सकता है तो आप वीडियो में लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इस लिस्ट की 5th स्नाइपर है चेटेक M200 इंटरवेंशन। इस स्नाइपर राइफल को अमेरिकन कंपनी चेटेक ने 2000s में डिजाइन किया था। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये स्नाइपर राइफल हमारे लिस्ट में आराम से टॉप 3 में आ सकती थी, लेकिन मैंने फिर भी इसे 5th पे रखा है, जिसका कारण मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों देखिए इस स्नाइपर राइफल के लिए स्पेशली .408 चेटेक राउंड्स डिजाइन किए गए थे, जिसे बनाने का मेन रीजन ये था कि ये .338 लपुआ मैग्नम और .50 BMG राउंड्स है उनके बीच का गैप फिल कर सके। वैसे जो .338 लपुआ मैग्नम है वो स्नाइपर राइफल्स के लिए बेस्ट एमओ माने जाते हैं और इन्हीं राउंड्स को AWM जैसे स्नाइपर्स में भी यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1500 से 1800 मीटर की रेंज के बाद इनकी एनर्जी काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाती है और जो .50 BMG राउंड्स है वो लॉन्ग रेंज में उतने प्रिसाइज नहीं होते हैं। अब ये बात कितनी सच है या नहीं है वो तो हमें अगले टॉप 4 स्नाइपर राइफल्स बता देंगे। लेकिन जो चेटेक M200 इंटरवेंशन में यूज की जाती है .408 चेटेक राउंड्स, इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये काफी एरोडायनामिक रहते हैं 2000 मीटर्स के बाद भी और अपनी एनर्जी इतनी ज्यादा लूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ऑन पेपर ये बताया जाता है कि चेटेक M200 इंटरवेंशन की रेंज 2000 से 3000 मीटर्स तक की है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज में अपने टारगेट को प्रिसाइजली हिट करने के लिए इस स्नाइपर राइफल में एडवांस्ड बैलिस्टिक कंप्यूटर्स दिए गए हैं जो इस स्नाइपर राइफल्स के साथ ही पेयर हो जाते हैं और ये डिवाइस फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, विंड स्पीड, डायरेक्शन और टारगेट डिस्टेंस जैसे फैक्टर्स को कैलकुलेट करता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था ये स्नाइपर राइफल आराम से हमारे लिस्ट के टॉप 3 में आ सकती है, फिर भी मैंने इसे 5th में इसीलिए रखा है क्योंकि ये स्नाइपर राइफल काफी ज्यादा महंगी है। इसकी एक यूनिट अराउंड $18,000 की आती है और इससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि जो चेटेक 408 राउंड्स है वो काफी रेयर है और इससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि इस स्नाइपर राइफल को किसी भी देश की मिलिट्रीज यूज नहीं करती है, जिसकी वजह से ये स्नाइपर राइफल बैटल प्रोवन नहीं है और इस कारण की वजह से ये स्नाइपर राइफल ज्यादातर शूटिंग रेंजेस में यूज की जाती है। इस लिस्ट की 4th स्नाइपर है साको TRG-42, जिसे 1999 में फिनिश मैन्युफैक्चरर साको ने डिजाइन किया था। दोस्तों ये स्नाइपर लॉन्ग रेंज में काफी प्रिसाइसली अपने टारगेट्स को टेक डाउन करने के लिए जानी जाती है और इसमें वर्ल्ड प्रोवन और बेस्ट 338 लपुआ मैग्नम राउंड्स यूज किए जाते हैं। ये एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है जिसमें 5 से 7 राउंड का मैगजीन यूज किया जाता है और इस पर्टिकुलर रेंज में ये स्नाइपर राइफल काफी ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। साथ ही में इसकी चेसी एल्यूमिनियम से कंस्ट्रक्ट की गई है, जिसकी वजह से ये वेट में काफी हल्की है, जो कि केवल 5.8 kgs की है और इस वजह से इसे कैरी करना और डिप्लॉय करना काफी आसान हो जाता है। दोस्तों इन सब के अलावा साको TRG-42 एक काफी हाईली कॉम्बैक्ट और बैटल प्रोवन राइफल है जिसे 20 से भी ज्यादा कंट्रीज की मिलिट्रीज यूज करती है, जिनमें से एक इंडियन आर्मी भी है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इस लिस्ट के टॉप 3 में और 3rd में जो स्नाइपर है वो है बैरेट एमरेड, जिसे 2010 में यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांडोज के लिए डिजाइन किया गया था। वैसे बैरेट कंपनी को आप में से कई सारे लोग इसकी सबसे फेमस एंटी मटेरियल राइफल बैरेट M82 की वजह से भी जानते होंगे। हालांकि ये टॉप 10 की लिस्ट अगर होती तो उसमें ये जरूर होती, लेकिन आज हमारे टॉप 5 की लिस्ट में ये नहीं है। लेकिन अगर बात करें बैरेट एमरेड की तो इसे यूएस मिलिट्री ने 2019 में यूज करना शुरू किया था और ये स्नाइपर राइफल एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है जिसकी चेसी काफी हाई ग्रेड एल्यूमिनियम से बनाई गई है, जिसकी वजह से ये स्नाइपर राइफल काफी ज्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल है। और रिलायबल होने के साथ साथ ये काफी वर्सेटाइल स्नाइपर भी है क्योंकि इसमें कई तरीके के राउंड्स यूज किए जाते हैं, जैसे 338 लपुआ मैग्नम, 300 विंचेस्टर मैग्नम, 300 नॉर्मा मैग्नम और 6.8 क्रीडमोर राउंड्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सारे अलग अलग राउंड्स के लिए अलग अलग वेरिएंट्स नहीं आते एमरेड के, बल्कि ये सारे राउंड्स एक ही स्नाइपर से फायर किए जा सकते हैं, जो मुमकिन होता है इसके अनमैच्ड मॉड्यूलरिटी की वजह से। जिसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप 338 लपुआ मैग्नम राउंड्स यूज कर रहे हैं और आपको 300 विंचेस्टर मैग्नम राउंड्स यूज करना है, तो उसके लिए आपको केवल
इसके बोल्ट और बैरल को चेंज करना होगा। दोस्तों जब इस स्नाइपर राइफल में 338 लपुआ मैग्नम राउंड्स यूज किए जाते हैं, जो टॉप नॉच स्नाइपर राइफल राउंड्स है, उसमें उसकी रेंज 1500 से 2000 मीटर तक की है। साथ ही में इसमें कई तरह के मॉडर्न ऑप्टिक्स भी अटैच हो जाते हैं। दोस्तों ओवरऑल ये स्नाइपर राइफल काफी ज्यादा मॉडर्न, मॉड्यूलर और रिलायबल है, जिसकी वजह से इसे यूएस मिलिट्री के अलावा इजराइल, नॉर्वे और न्यूजीलैंड की मिलिट्रीज भी यूज करती है। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर है AWM, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नाइपर राइफल्स में से एक मानी जाती है और इस स्नाइपर राइफल का गेमिंग वर्ल्ड में एक अलग ही लेवल का हो रहा है। दोस्तों इस स्नाइपर राइफल को ब्रिटिश कंपनी एक्यूरेसी इंटरनेशनल ने डिजाइन किया था और इस कंपनी को आप स्नाइपर मैन्युफैक्चरर्स की टोयोटा भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी काफी हाई क्वालिटी और मोस्ट रिलायबल स्नाइपर्स बनाती है वर्ल्ड में। दोस्तों वैसे तो AWM के कई सारे मॉडल्स आते हैं, लेकिन आज हम टॉप मॉडल यानी L115A3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें .338 लपुआ मैग्नम राउंड यूज होते हैं। AWM की रेंज ऑन पेपर 1800 मीटर तक की बताई जाती है, लेकिन इस स्नाइपर के पास एक समय का वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कंफर्म स्नाइपर किल का रिकॉर्ड है। वैसे दोस्तों इस स्नाइपर का नाम AWM है, यानी आर्टिक वारफेयर मैग्नम, लेकिन ये स्नाइपर राइफल हर तरीके के क्लाइमेट में रिलायबल रहती है। इस स्नाइपर को वैसे तो 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था और आज के समय में इसके AX सीरीज के रूप में कई सारे अपग्रेड्स भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस स्नाइपर राइफल को UK, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, रशिया और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज यूज करती है। अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली लिस्ट के टॉप 1 पे और फर्स्ट पे जो स्नाइपर राइफल है वो है मैकमिलन टैग 50। दोस्तों इस स्नाइपर राइफल को यूएस की कंपनी मैकमिलन फायर आर्म्स ने 2000s में डिजाइन किया था। दोस्तों एक फैक्ट ये भी है कि आज हमारी इस टॉप 5 की लिस्ट में ये एकमात्र ऐसी गन है जिसमें .50 BMG राउंड्स यूज होते हैं और इसकी रेंज वैसे तो ऑन पेपर 2200 मीटर्स की है, लेकिन इससे ज्यादा दूरी के तो इस स्नाइपर के पास वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट स्नाइपर किल्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। ये स्नाइपर बेसिकली एक बोल्ट एक्शन राइफल है जो अपने प्रिसीजन और एर्गोनॉमिक्स की वजह से काफी पसंद की जाती है, जिसकी वजह से इसे यूएस नेवी सील्स के अलावा कनाडा, फ्रांस, इजराइल, जॉर्जिया और टर्की की मिलिट्रीज भी यूज करती है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस स्नाइपर के पास कई सारे वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट स्नाइपर किल के रिकॉर्ड्स हैं, चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। दोस्तों पहला जो रिकॉर्ड बना था वो 2002 में इस स्नाइपर की मदद से एक कैनेडियन स्नाइपर ने अपने टारगेट को 2310 मीटर की दूरी से एलिमिनेट कर दिया था। इसका जो दूसरा रिकॉर्ड है वो भी 2002 में सेट हुआ था, जब एक कैनेडियन स्नाइपर ने फिर से इस स्नाइपर की मदद से एक टारगेट को 2430 मीटर की दूरी से एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन दोस्तों इस स्नाइपर राइफल का जो थर्ड रिकॉर्ड है, इसने पिछले दोनों रिकॉर्ड्स को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये स्नाइपर राइफल काफी लंबे समय के लिए टॉप 1 पे आ गई थी और इस रिकॉर्ड की डिस्टेंस थी 3540 मीटर। हालांकि आज के समय में ये स्नाइपर राइफल थर्ड पे है वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में और इसकी जगह दो दूसरे स्नाइपर्स ने ले ली है टॉप 1 पे और टॉप 2 पे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की टॉप 10 की लिस्ट है उसमें इस स्नाइपर के ये तीनों रिकॉर्ड्स आते हैं और मैकमिलन टैग 50 ये सारे रिकॉर्ड्स अपनी अनमैच्ड लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज और प्रिसीजन की वजह से सेट कर पाती है, जिसमें हमें बहुत सारा क्रेडिट इन राइफल्स को शूट करने वालों को भी देना पड़ेगा, क्योंकि इन स्नाइपर राइफल्स को प्रिसाइजली यूज करने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों ये थी आज की हमारी वर्ल्ड के टॉप 5 स्नाइपर राइफल्स की लिस्ट। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में दूसरी कोई स्नाइपर राइफल भी होनी चाहिए थी तो कमेंट करके बता दीजिए।